जर्मनी एक पावरफुल मुल्क। आज हम एक्सप्लोर करेंगे जर्मनी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि इनका जो ऑफिशियल नेम है वो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। इनके पास जो फेडरल रिपब्लिक गवर्नमेंट का तरीक़ेकार है। कैपिटल इनका बर्लिन है और पॉपुलेशन इनकी 80 मिलियंस के करीब है। और मोस्टली जर्मन लैंग्वेज 99% बोली जाती है, बट इंग्लिश और फ्रेंच भी बात कर रहे होते हैं। जो यूरोज़ हैं वो वहाँ पर एज ए करेंसी चल रहे होते हैं। और जो टोटल है 349,223 स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर इनका कैपिटल है वो दैट्स द बर्लिन। हैम्बर्ग, म्यूनिच, कोलोन, फ्रैंकफर्ट, ये सारे एक बड़े बड़े इनके सिटीज़ हैं और यही बड़े इंडस्ट्री सिटीज़ हैं और वहाँ पर जॉब्स भी ज़्यादा ही हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, ज़ाहिर बात है आप जहाँ से भी ट्रैवल करेंगे तो इन्हीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के थ्रू ही आएंगे। तो फ्रैंकफर्ट के अंदर एक बड़ा एयरपोर्ट है और म्यूनिच के अंदर, बर्लिन के अंदर, कोलोन के अंदर, बॉन जिसको भी कहा जाता है, हैम्बर्ग, ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो आपको वेलकम कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो जर्मनी ये पहचानी जाती है कि वहाँ महलात ज़्यादा हैं, पैलेसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, कैसल्स जिसको कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेट बात की जाती है तो 20,000 कैसल्स अवेलेबल हैं वहाँ पर। तो उनका जो एक मशहूर कैसल है जिसका नाम है स्कोलोस न्यूशॉनवास्टेन। अगर हम बात करें कि क्या जर्मनी एक अच्छी जगह है रहने के लिए, तो उसका जवाब हाँ है, क्योंकि पीस के ऊपर एक स्टैटिस्टिक्स निकाली गई थी, एक सर्वे किया गया था। तो 163 कंट्रीज़ में से इसका 16वां नंबर आया था। तो 2022 में ये सर्वे हुआ था तो 16 नंबर पे ये पीस के अंदर आया था। तो क्राइम रेट बड़ा लो है और जर्मन जो है वो हाई वैल्यूएबल लॉ एंड ऑर्डर को एक्सेप्ट करने वाली जगह है। जर्मनी एक सेंट्रल यूरोप का पार्ट है, सेंट्रल में है। बॉर्डर्स इसके जो है साइड पे डेनमार्क है, नॉर्थ में पोलैंड है और चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, साउथ है और फ्रांस जो है और लग्जमबर्ग, ये सारे इसके, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सारे इनके बॉर्डर्स के साथ लग रहे होते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है नेटवर्क बड़ा अच्छा है इनका, और बसेस हैं, ट्राम्स हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स हैं और एयर ट्रैफिक इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। एयर लुफ्तांसा एयर से और एयर जर्मनी की काफ़ी बेहतरीन है। तो प्रिंसिपली इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर बड़ी हैं जिसमें मशीन, बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स एंड फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा इंडस्ट्रीज़ हैं और इसी के अंदर ये बड़े रिच हैं। एक बात की जाए, एक सर्वे किया गया था कि वहाँ पर जर्मनी में जो लोग काम करते हैं तो ज़्यादा कौन से प्रोफेशन वाले अर्न कर रहे होते हैं। तो उस सर्वे के हिसाब से जो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर आया था वो दे आल आर दी मेडिकल प्रोफेशनल्स, बाद में आईटी के स्पेशलिस्ट आ गए थे, फाइनेंस के डायरेक्टर्स, इंजीनियर्स एंड सीनियर एग्जेक्टिव्स लोग जो हैं, इस लेवल की जो फ्लीट है, ये सब लोग हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं वहाँ पर, जो एक्सीडिंग है तकरीबन 90,000 यूरोज़ एनुअली। अक्सर लोग पूछते हैं कि यहाँ पर लीगल एज क्या है वर्क करने के लिए। तो इट स्टार्ट्स विद इन 15 और 18 के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप वहाँ पर अलाउड हैं काम करने के लिए। लिविंग बड़ी ज़बरदस्त है वहाँ पर। अगर कोई ये पूछे कि वहाँ पर रेंट कितना दिया जाता है तो अमूमन इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया कि कौन से एरिया में आप रह रहे हैं। जनरली एक जो फिगर है वो है तकरीबन 957 यूरोज़ पर मंथ। यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो भी लीगली अलाउड हैं वहाँ काम करने के लिए और तकरीबन वो भी पर मंथ 522.5 यूरोज़ को अर्न कर लेते हैं। अमूमन बात की जाती है कि जो काम करने लोग जाते हैं तो उनकी क्या एज रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। तो तकरीबन दे वेलकम द पर्सन्स हैविंग द एज इन बिटवीन 25 से 43 इयर्स की एज वाले अगर आप हैं तो वो आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके। बट अगर आप हाईली प्रोफेशनल हैं और आपके पास एक एक्सपीरियंस अच्छा है, अच्छी एजुकेशन है, तो ओवर 50 इयर्स को भी वो वेलकम कर रहे होते हैं। एक बड़ी अच्छी बात जहाँ जर्मनी में जो जाता है उसके लिए वो ये है कि वहाँ पर जो हेल्थ है वो एक इनकी फ़ंड की जाती है, स्टेटूटरी कंट्रीब्यूशंस होते हैं जिसके तहत, जिसके अगेंस्ट आपको हेल्थ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है। एक और बात वहाँ का जो कल्चर है वो ये है कि आपको टाइम पे आना है वहाँ पर, चाहे आपके ऑफिस के टाइम हो, चाहे किसी से कमिटमेंट की हो, या आपके जो सोशल इवेंट्स हैं जैसे शादी, सालगिरह वगैरह है, वहाँ पर भी आप जो है वहाँ बाउंड होते हैं कि जो टाइम दे रहे हैं उस टाइम पर आना है। बड़ी मज़े की एक और बात है कि वहाँ एजुकेशन सारी फ्री है। आपके जो बच्चे जितने भी पढ़ रहे होंगे, चाहे आपके हायर एजुकेशन हो, सबकी ट्यूशन फ़ीस आर फ्री। एक और इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल्स कि अगर आप लोग जर्मनी जा रहे हैं तो वहाँ कौन से बड़े सिटीज़ हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ़ जॉब ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा जो म्यूनिच इनका सिटी है वहाँ पर हैम्बर्ग, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और कोलोन,
स्टटगार्ट और ये हैनोवर, ये सारी बड़ी सिटीज़ हैं जिनके पास आपके पास हर प्रोफेशन के लोग वहाँ पर होते हैं और एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ वाली सिटीज़ हैं ये। दोस्तों ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि जो लोग जर्मनी जाना चाह रहे होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों चाहे वर्क वीज़ा पे जा रहे हों, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको आनी चाहिए और एक हेल्पफुल रहेगी। आपको ये पसंद आई तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए होगी। मैं हूँ आपका होस्ट अकील इन अपॉर्चुनिटी विद अकील्स। थैंक यू।